प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत हिंदू विवाह पर चर्चा करेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदुओं में जीवन साथी का चयन। विभिन्न समाज शास्त्रियों ने हिंदुओं में जीवन साथी के चयन से संबंधित विभिन्न निषेधों, वरीयताओं और भोगाधिकारों को अंतःविवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों में वर्गीकृत किया है, जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह अंग्रेजी शब्द एक्सोगेमी का हिंदी रूपांतर है। एक्सोगेमी ग्रीक शब्द से बना है। एक्सो का अर्थ है आउटसाइड अर्थात बाहरी भाग, गैमी का अर्थ है विवाह करना। एक्सोगेमी का पूर्ण अर्थ हुआ बाहरी लोगों में विवाह करना। प्रत्येक समाज में निकट संबंधियों के साथ विवाह करना निषेध है, जैसे भाई बहन, माता पुत्र, पिता पुत्री आदि। बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने निकट संबंधियों के समूह के बाहर विवाह करे। हिंदुओं में बहिर्विवाह की प्रथा तथा निषेधों के अनुसार व्यक्ति एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, वंश, गोत्र, सप्रवर और सपिंड समूहों से बाहर विवाह कर सकता है। हिंदुओं में बहिर्विवाह के निम्नलिखित स्वरूप है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। 1.1 सगोत्र बहिर्विवाह। सगोत्र बहिर्विवाह से तात्पर्य है जो व्यक्ति जिस गोत्र समूह का सदस्य है वह उस गोत्र समूह के बाहर विवाह करे। हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है। गोत्र एक बड़ा बंधुत्व समूह होता है। कई एकाकी परिवार मिलकर संयुक्त परिवार, कई संयुक्त परिवार मिलकर वंश समूह और कई वंश समूह मिलकर सगोत्र समूह का निर्माण करते हैं। गोत्र की व्याख्याएं भिन्न भिन्न मिलती है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गो प्लस त्र अर्थात गाय को बांधने का स्तन अर्थात गायों को पालने वाला समूह। सामान्य रूप में गोत्र एक व्यक्तियों का वह समूह है जो अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं। विज्ञानेश्वर ने बताया है कि केवल ब्राह्मणों में वास्तविक गोत्र होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार गोत्र बहिर्विवाह का निषेध समाप्त कर दिया गया है। फिर भी विवाह निश्चित करते समय गोत्रों का ध्यान रखा जाता है। 1.2 सप्रवर बहिर्विवाह। गोत्र की तरह प्रवर भी व्यक्तियों के समूह का नाम है। प्रवर शब्द का अर्थ है आवाहन करने से लिया गया है। पीएन प्रभु के अनुसार प्राचीन काल में पुरोहित हवन करने के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय अपने पूर्वजों के नाम का उच्चारण किया करते थे। जो समान पूर्वजों और ऋषियों का उच्चारण करते थे वे अपने को एक समान प्रवर से संबंधित मानते थे। यह लोग आपस में विवाह नहीं करते थे। 1.3 सपिंड बहिर्विवाह। हिंदुओं में सपिंड विवाह निषेध है। सपिंड से तात्पर्य समान पिंड या देह वाला। सपिंड का अर्थ है मृत व्यक्ति को पिंड दान देने वाले सभी सदस्य सपिंड हैं, अथवा मृत व्यक्ति के रक्त कण से संबंधित जो लोग हैं वे सब सपिंड हैं। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या शरीर रखने वालों में एक ही शरीर के अवयव रखने के कारण सपिंडता का संबंध होता है। पिता पुत्र, दादा पोता, माता पुत्र, नानी दोहिता आदि सपिंड संबंधी हैं। 1.4 स्थान बहिर्विवाह। इसके अनुसार व्यक्ति जिस गांव का रहने वाला होता है उस गांव में तथा उस गांव की सीमाओं में लगे गांव में भी विवाह नहीं कर सकता है। नंबर 2 अंतर्विवाह एंडोगैमी। एंडोगैमी ग्रीक शब्द से बना है। इंडो का अर्थ है विदिन अर्थात भीतर, गैमी का अर्थ है विवाह करना। अंतर्विवाह का पूर्ण अर्थ हुआ अपने निश्चित समूह के अंदर ही विवाह करना। नंबर 3 अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह को अंग्रेजी में हाइपरगैमी कहते हैं। हाइपरगैमी ग्रीक शब्द से बना है। हाइपर का अर्थ है ओवर, गैमी का अर्थ है विवाह करना। हाइपरगैमी का पूर्ण अर्थ हुआ ऊपर विवाह करना। अगर वर वधू से उच्च सामाजिक श्रेणी, वर्ग, जाति अथवा कुल का है तो ऐसा विवाह अनुलोम विवाह या कुलीन विवाह कहलाता है। इसमें उच्च सामाजिक स्थिति का वर होता है तथा निम्न सामाजिक स्थिति की वधू होती है। ब्राह्मण लड़के का विवाह क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र लड़की से होता है तो ऐसा विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह प्राचीन काल में मान्य थे। अनुलोम विवाह के प्रभाव। अनुलोम विवाह के अनेक प्रभाव हिंदू समाज में देखने को मिलते हैं, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1 है उच्च कुलों में लड़कों की कमी हो जाती है। सभी माता पिता अपनी लड़कियों का विवाह उच्च वर्ण, कुल, जाति आदि में करते हैं। इससे उच्च वर्ण, कुल आदि में लड़कों की मांग बढ़ जाती है। इससे उच्च कुल की लड़कियों को योग्य वर नहीं मिल पाता और कभी कभी वे कुंवारी भी रह जाती हैं। नंबर 2 निम्न कुलों में लड़कियों में कमी। जब निम्न कुल की लड़कियों का विवाह उच्च कुल में करते हैं तो निम्न कुल के लड़कों के लिए लड़कियों की कमी हो जाती है और वे कुंवारे रह जाते हैं। नंबर 3 वर मूल्य प्रथा। जब हर कोई अपनी लड़की का विवाह उच्च कुल में करना चाहते हैं तो उच्च कुल के लड़कों की संख्या में कमी होती है
तथा उनकी मांग बढ़ने से वर मूल्य या दहेज की मांग बढ़ जाती है। नंबर 4, बेमेल एवं बाल विवाह। अनुलोम विवाह सामाजिक प्रतिष्ठा की बात होती है। प्रत्येक माता पिता अपनी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करने के कारण बड़ी उम्र के पुरुष से कर देते हैं। बंगाल और बिहार में ऐसा खूब होता है। नंबर 5, बाल विधवाओं की समस्या। बेमेल विवाह में पति वृद्ध और अधेड़ होने के कारण वधू की तुलना में जल्दी मर जाते हैं और लड़की विधवा हो जाती है। नंबर 6, बहु विवाह का प्रचलन। अंतर विवाह ने बहुपत्नी विवाहों को बढ़ावा दिया है। कन्या के संरक्षक जब उच्च कुल में विवाह करना उद्देश्य बना लेते हैं तो उच्च कुल में सीमित लड़कों का विवाह अनेक लड़कियों से कर दिया जाता है। बंगाल और बिहार में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। नंबर 7, सामाजिक बुराइयां। अनुलोम विवाह से अनेक सामाजिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। विलंब विवाह, विधवाओं को बढ़ना, बाल विवाह, दहेज, कन्या मूल्य आदि के अतिरिक्त और भी बहुत सी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, आत्महत्याएं आदि। नंबर 4, प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह अंग्रेजी के शब्द हाइपोगैमी का अनुवाद है। हाइपोगैमी ग्रीक शब्द से बना है। हाइपो का अर्थ है बिलो और गैमी का अर्थ है विवाह करना। पूर्ण अर्थ हुआ निम्न वर्ण, वर्ग, जाति, श्रेणी आदि में विवाह करना। अनुलोम विवाह का विपरीत रूप प्रतिलोम विवाह है। यह वह विवाह है जिसमें वधु उच्च श्रेणी, वर्ण, वर्ग, जाति, कुल या वंश की होती है तथा वधु की तुलना में वर निम्न जाति, निम्न वर्ण, निम्न कुल, निम्न वंश का होता है। प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च कुल की होती है और लड़का निम्न कुल का होता है। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह को कभी भी मान्यता नहीं दी है। वे इसकी आलोचना करते हैं। हिंदू विवाह में आधुनिक प्रवृत्तियां। हिंदू विवाह में निम्नलिखित आधुनिक परिवर्तन जो है देखे जा सकते हैं। नंबर 1 है उद्देश्यों में परिवर्तन। धर्मशास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रजा और रति है, परंतु अब धार्मिक उद्देश्य गौण हो गया है। विवाह का प्रमुख उद्देश्य रति माना गया है। नंबर 2, विवाह आवश्यक संस्कार नहीं रहा है। हिंदुओं की युवा पीढ़ी पहले की तरह विवाह को आवश्यक धार्मिक संस्कार नहीं मानती है। नंबर 3, विवाह के संस्कारों में परिवर्तन। हिंदू विवाह का आधार धार्मिक था, किंतु अब कानूनी आधार पर भी विवाह एक कानूनी समझौता या संविदा है। नंबर 4, रीति रिवाजों में परिवर्तन। विवाह धार्मिक विधि विधान से पूर्ण किया जाता था, अब शास्त्रों के अनुसार विवाह पूर्ण विधि विधान से पूरा नहीं होते हैं। नंबर 5, निषेधों में परिवर्तन। हिंदू विवाह संस्था से संबंधित अनेक निषेध थे। अंतःविवाह, बहिर्विवाह, सपिंड तथा सगोत्र विवाह निषेध आदि। अब हिंदू लोग इन निषेधों का ध्यान नहीं रखते हैं। नंबर 6, बाल और विलंब विवाहों में परिवर्तन। औद्योगिकरण, नगरीकरण, आधुनिक शिक्षा, यातायात, संचार के साधनों ने बाल विवाह का प्रतिशत घटाया, परंतु दूसरी ओर विलंब विवाहों का प्रतिशत बढ़ा है। प्रत्येक लड़का तथा लड़की विवाह से पहले अपने जीवन में आर्थिक रूप से स्वावलंबी तथा अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त करना चाहता है। उसमें समय लगता है, इससे देर से विवाह करने का रिवाज सा होता जा रहा है। नंबर 7, दहेज के प्रभाव में वृद्धि। आधुनिक समाज में भौतिकवाद की ओर सबका आकर्षण बढ़ा है। लोगों ने इसे प्राप्त करने का सरल तरीका दहेज द्वारा पूर्ण करना अपना लिया है। नंबर 8, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा। हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह निषेध था। कोई भी स्त्री पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी। भारत सरकार ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को सुविधा प्रदान कर दी। नंबर 9, वैवाहिक अधिकारों में परिवर्तन। हिंदुओं में धर्मशास्त्रों के अनुसार पुरुष को स्त्री की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त थे। जैसे पुरुष अनेक विवाह कर सकता था, पत्नी की मृत्यु के बाद विवाह कर सकता था, स्त्री केवल अपने जीवन में केवल एक ही विवाह कर सकती थी। सरकार ने कानून के द्वारा सभी स्त्री पुरुष के लिए एक विवाह का कानून बना दिया है। विवाह विच्छेद लेना अब सरल हो गया। नंबर 10, विवाहित और अविवाहित में समानता। पहले हिंदू के लिए विवाह करना एक आवश्यक संस्कार माना जाता था। अविवाहित को हे दृष्टि से देखा जाता था। समाज में उनका सम्मान विवाहित से कम था। स्त्रियों के लिए तो अविवाहित रहना असंभव था, परंतु अब इन दोनों को ही समान नजरिए से जो है देखा जाने लगा है। नंबर 11, वैवाहिक साथी के चुनाव में स्वतंत्रता।
हिंदू विवाह में माता पिता तथा स्वजन लड़के लड़कियों के लिए वैवाहिक साथी की खोज करते थे। विवाह संबंध स्थापित करने में परिवार तथा खानदान देखा जाता था। विवाह के द्वारा दो परिवार परस्पर संबंधित होते थे, परंतु अब इसमें परिवर्तन आ रहा है। अब लड़के तथा लड़कियां भी अपने जीवन साथी का स्वतंत्र रूप से चुनाव करने लगे हैं। नंबर 12, वैवाहिक साथी की खोज के तरीकों में बदलाव। पहले पुरोहित नाही संबंधी विवाह के लिए माता पिता को लड़के लड़कियां बताया करते थे। अब समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापनों के माध्यम से पत्र व्यवहार करके विवाह निश्चित किए जाते हैं। नंबर 13, प्रेम विवाहों में वृद्धि। नगरों महानगरों में लड़के लड़कियां परस्पर संपर्क में आते हैं, उनमें रोमांस चलता है तथा प्रेम होने पर विवाह कर लेते हैं। नंबर 14, अंतरजातीय विवाह। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था के प्रतिबंध बहुत कठोर थे। विवाह से संबंधित प्रतिबंध जो जिस जाति का है वह उस जाति में ही विवाह करेगा, सबसे कठोर नियम था, प्रतिबंध था। अब यह प्रतिबंध शहरों नगरों महानगरों में टूट रहे हैं, कमजोर पड़ते जा रहे हैं। शिक्षित लड़के लड़कियां अपनी पसंद के लड़के लड़कियों से विवाह करते हैं, चाहे वे किसी भी जाति धर्म या भाषाई क्षेत्र के हों। धन्यवाद।